नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के संस्कृत का प्रथमा पाठा का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका शीर्षक है मंगलम। मंगलम पाठा का आज हम संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने मंगलम पाठा का जितना श्लोक था सभी का अध्ययन बारीकी से किया, सभी का हिंदी अनुवाद किया था और अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया था। आज हम इसका प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं मंगलम पाठा का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें जितने भी मौखिक प्रश्न दिए गए हैं मौखिक को भी देखेंगे, इसके अतिरिक्त जो है हम लिखित प्रश्नों को भी देखेंगे। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि एक पदेन उत्तरम वदत, यानी पहला प्रश्न है मौखिका का। तो देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या क है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपि हितम, यानी कि हिरण्मयेन पात्रेण यानी कि स्वर्णमय बर्तन से, यानी कि सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से, कस्य माने किसका, मुखम का अर्थ होता है मुख, अपि हितम माने ढका हुआ है। तो सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है। तो सभी इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को एक एक करके चलिए जान लेते हैं। तो एक का क का जो उत्तर आप लिखेंगे सत्य से लिखेंगे, यानी कि सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है सत्य धर्माय प्राप्ति किम अपावृणु, यानी कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना है, तो पात्रम यानी बर्तन को, तो बर्तन को हटा देना है तो पात्रम हो जाएगा, यानी कि प्रश्न संख्या ख का उत्तर जो हो जाएगा यानी पात्रम हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगला जो प्रश्न है ब्राह्मणा मुखम केन आच्छादितम अस्ति, यानी कि ब्राह्मणा का अर्थ है, यहाँ ब्राह्मणा नहीं है, ध्यान देंगे तो ब्राह्मणा है, इसका अर्थ होता है सत्य, यानी सत्य का मुख जो है किसके द्वारा जो है ये आच्छादित है, ढका हुआ है। तो इसका जो उत्तरम में लिखेंगे हिरण्मयेन पात्रेण, यानी एक पद में उत्तर देना है, तो हिरण्मयेन पात्रेण यानी कि स्वर्णमय बर्तन से, सोने के बर्तन से, सोने के पात्र से। इसके अलावा जो है महतो मह्यान कह, तो महतो मह्यान कह यानी कि बड़ा से बड़ा क्या है, महान से महान क्या है। तो इसका उत्तर जो आप लिखेंगे उत्तरम में आत्मा लिखेंगे, आत्मा इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी के क्रम में जो है अनोह अनियान कह, ये अगला प्रश्न है अनोह अनियान कह, तो यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इसका उत्तर में आप लिखेंगे आत्मा, तो आत्मा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला जो प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 6 है पृथिव्यादेः महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कह, यानी पृथ्वी पर जो है इस संपूर्ण पृथ्वी पर महान और परिमाण युक्त पदार्थ से भी महान क्या है, यानी महान और परिमाण युक्त पदार्थ से भी महान क्या है, बड़ा क्या है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे आत्मा, आत्मा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी के क्रम में दिया गया है अगला प्रश्न कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमाना पश्यति शोकरहितश्च भवति, यानी कि कैसा पुरुष जो है अपने सांसारिक कर्मों से विमुक्त होकर के आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित होता है। तो कैसा पुरुष, यानी कैसा पुरुष जो है वो सभी कर्मों से, सांसारिक कर्मों से विमुक्त होकर के जो आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित होता है। तो कैसा पुरुष, तो महापुरुषः या अक्रतुः, ठीक है। तो महापुरुष होगा कि महान पुरुष जो होते हैं वे आत्मा की महिमा को देख करके वो शोक रहित होते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये महापुरुषा हो जाएगा। इसी के क्रम में दिया गया है किम जयम प्राप्नोति, यानी किसकी जीत होती है, किसको जो है विजय प्राप्त होता है, तो सत्य को, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। जब हम श्लोक पढ़ाए थे तो वहाँ आपको हम पढ़ाए होंगे कि सत्यमेव जयते न नृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या इसमें झ देख पा रहे होंगे कि किम जयम न प्राप्नोति, यानी किसकी जीत नहीं होती है, किसको जो है विजय प्राप्त नहीं होता है, तो असत्यम, यानी असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे असत्यम। इसके अलावा जो है कह नाम रूपंच विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, यानी कि कौन नाम और रूप को, विहाय का अर्थ होता है छोड़ के, समुद्र यानी समुद्र में, अस्तम यानी विलीन हो जाती है या चला जाती है। तो कह माने यानी कौन नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा नद्यः, यानी कि नदी जो है अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अब जो आगे दिया गया है ये दूसरा प्रश्न है एतेषां पद्यानां प्रथमं चरणं मौखिक रूपेण पूरयत, यानी कि मौखिक रूप से ही इसकी पूर्ति करना है। जो ये रिक्त स्थान दिया गया है, जब हमने आपको श्लोक पढ़ाया था तो उसमें जो है आपको बताया था कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, ऐसे करके पढ़ाया था। तो यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। इसके बाद अनोर अनियानः महतो मह्याना ऐसे करके पढ़ाए थे, सत्यमेव जयते ना नृतम ऐसे करके पढ़ाए थे। तो इसमें जो है जितने भी दिए गए हैं खाली स्थान सभी को हम भर के बताते हैं आप लोगों को।
तो आप मौखिक का दूसरे प्रश्न के रिक्त स्थान में इस प्रकार भरेंगे। आपके सामने दिया गया था हिरण्मय दिया गया था, तो आपको भरना है आगे जो रिक्त स्थान में पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, यानी कि पूरा एक पंक्ति भरना है। इसके अलावा दिया गया था अनुरणीयान था, तो उसमें आपको महतो महियान भरनी है। इसके अलावा सत्यमेव दिया गया था, सत्यमेव जयते दिया गया था, तो इसमें ना निरतम आपको भरनी है। यथा नद्या दिया गया था, तो इसके बाद अलावा उसमें जो आपको रिक्त स्थान में भरनी है वो है अस्यन्दमाना समुद्रे, यथा नद्या अस्यन्दमाना समुद्रे। वेदाहमेतम दिया गया था, तो पुरुषम महानतम, ये पूरा आपको रिक्त स्थान में भर देनी है। तो आप पुस्तक से भी आप देख के भर सकते हैं, अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध है तो वहाँ से भी भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप भर सकते हैं। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये अब तीसरा प्रश्न देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मौखिक का तीसरा प्रश्न है। एतेषां पदानाम अर्थम वदत, यानी कि ये जो पद जितने भी दिए गए हैं सभी का अर्थ बताना है एक एक करके। तो इसमें देख सकते हैं अपि हितम है, सत्य धर्मा है, अनुरणीयान है, अक्रतु है, वित्त शोका है, वितता है, देवयाना है, आप्तकामा है, स्यन्दमाना है, अयनाया है। तो सभी का हम जो है अर्थ बताते हैं आप लोगों को एक एक करके। तो आप तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे अपि हितम का अर्थ लिखेंगे आप ढका हुआ, अपि हितम का आप अर्थ को लिखेंगे ढका हुआ, ठीक है। इसके अलावा सत्य धर्माय दिया गया है, तो इसका आप लिखेंगे सत्य धर्मवान के लिए। इसके अलावा अनुरणीयान है, इसका अर्थ होगा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिया गया अक्रतु, यानी कि कर्म बंधन से मुक्त, जो कि जिसको हम कहते हैं महापुरुष, ठीक है। इसके अलावा वित्त शोका, तो शोक रहित लिखेंगे उसका अर्थ। वितता का अर्थ होता है विस्तार होता है। देवयाना का अर्थ होता है देवताओं के वाहन, या कहीं कहीं देवताओं को भी मिल जाता है इसका अर्थ। इसके अतिरिक्त जो है आप्तकामा है, यानी कि सांसारिक इच्छा है। इसका जो स्यन्दमाना का अर्थ होगा प्रवाहित होती हुई या बहती हुई, इसका अर्थ हो गया। इसके अलावा अयना है, तो इसका जो अर्थ होता है और दूसरा। तो इस प्रकार ये सभी का अर्थ हमने जान लिया। अब चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौखिक आप चौथा प्रश्न स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्राव्यात, यानी कि अपने स्मरण से, यानी कि आपको कोई एक प्रार्थना याद है संस्कृत का, तो उसको आप सुनाएं, ठीक है। तो सिर्फ सुनाने के लिए कहा जा रहा है आपसे। तो आप संस्कृत प्रार्थना के रूप में ये भी सुना सकते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये भी सुना सकते हैं। ये बहुत ही आसान था, इसलिए हमने आपके सामने ये प्रस्तुत किया था। इसके अलावा और भी है सरस्वती वंदना है, या कुंदेन्दु तुषार हारधवला, वो भी आप याद कर सकते हैं, उसे भी आप सुना सकते हैं। इसके अलावा दिया आप गणेश स्तुति भी सुना सकते हैं। तो कोई भी आप संस्कृत प्रार्थना आप सुना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो है आगे दिया गया है, यहाँ से लिखित का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। पहला प्रश्न है इसमें लिखित का एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या क है सत्य से मुखम केन पात्रेण अपि हितम अस्ति, यानी कि सत्य का मुख किसके बर्तन से ढका हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है कि केन पात्रेण, यानी किसके बर्तन से ढका हुआ है, अपि हितम अस्ति ढका हुआ है। तो सत्य का मुख जो है कि किसके बर्तन से ढका हुआ है। तो सभी का हम चलिए उत्तर एक एक करके जान लेते हैं। तो आप प्रश्न संख्या क का जो उत्तर में आप लिखेंगे हिरण्यमयन, यानी कि सोने के बर्तन से ढका हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या ख है कि पूषा कस्मै सत्य से मुखम अपावृणुयात, यानी कि पूषण को किसके लिए सत्य के मुख को हटा देना चाहिए, यानी सत्य के मुख को हटा देना चाहिए। सत्य का मुख जो ढका हुआ है उसको जो है हटा देना चाहिए, यानी कि पूषण को ही कहा जा रहा है। तो किसके लिए हटा देना चाहिए, तो इसका आप उत्तरम में लिखेंगे सत्य धर्माय, यानी कि सत्य धर्मवान के लिए, यानी कि जो सत्य धर्म की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए पूषण को कहा जा रहा है कि उसके लिए आप हटा दें सत्य के मुख को, यानी कि सत्य के मुख पर जो वो पात्र है उसको हटा दें। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या ग है कह महतो महियाना अस्ति, यानी कि कौन महान से महान है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो उत्तर में आप लिखेंगे, आपको मैंने पढ़ाया था, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे ब्रह्मणा, यानी कि आत्मा जो है, यहाँ ब्रह्मण का अर्थ है आत्मा। तो कौन जो है महान से महान है, तो आत्मा है। आत्मा भी लिख सकते हैं अथवा आप ब्राह्मण भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या घ है कि किम जयते, यानी किसकी जीत होती है। तो आप किम जयते, तो यहाँ लिखेंगे आप सत्यम, एक पद में लिखना है, तो सत्यम जयते, तो सत्यम लिखेंगे। इसके अलावा दिया गया अगला प्रश्न है देवयाना पंथा केन वितता अस्ति, यानी देवताओं के मार्ग का किससे विस्तार हुआ है। तो देवताओं के मार्ग, यानी देवताओं ने किससे जो है अपने मार्ग का विस्तार किया है। तो इसका आप उत्तरम में लिखेंगे सत्येन लिखेंगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो है नद्या के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, यानी नदी जो है किसको छोड़ करके समुद्र में चले जाते हैं, समुद्र में प्रवाहित हो जाती है, मिल जाती है।
तो इसका आप उत्तर में लिखेंगे नाम रूपे, यानी नाम रूप को छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़ करके ये समुद्र में चले जाते हैं। इसके अलावा आप अगला जो प्रश्न है, साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, यानी कि वो जो साधक पुरुष होते हैं, तो साधक पुरुष जो होते हैं वे जान कर के किसको पार कर जाते हैं, कम अत्येति किसको पार कर जाते हैं, उत्तर हो जाएगा मृत्युम। यानी कि साधक पुरुष जो होते हैं वे जान करके, ज्ञान को प्राप्त करके वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, तो अत्येति यानी मृत्यु को वो पार कर जाते हैं, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे मृत्युम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, लिखित का है ये, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत यथा, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे कि प्रश्न दिया गया है, पहले एक उदाहरण के तौर पे जो है पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर अब लिखना है। इससे पहले जो मैंने बनाया ये एक पद में हम बना रहे थे, तो यहाँ दिया गया है सत्य से मुखम केन अपि हितम अस्ति, यानी सत्य का मुख जो है किसके द्वारा ढका हुआ है। तो इसका उत्तर में देखिए पूर्ण वाक्य में इस प्रकार लिखना है, सत्य से मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपि हितम अस्ति, यानी सत्य का मुख जो है स्वर्णमय बर्तन से ढका हुआ है। तो इसी के क्रम में जो अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न यहाँ प्रश्न संख्या क से पूछा जा रहा है कि कस्य गुहायाम अणो अनयान आत्मा निहिता अस्ति, यानी कि किसके गुफाओं में छोटा से छोटा आत्मा यह निहित है, विद्यमान है। तो इसका आप उत्तर में लिखेंगे, किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य में लिखना है, तो किस प्रकार लिखेंगे पूर्ण वाक्य में, चलिए हम आपको बता देते हैं। प्रश्न संख्या क का उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में यहाँ से लिखेंगे कि जंतो गुहायाम अनो अनयान आत्मा निहिता अस्ति, यानी कि जंतु यानी कि प्राणी के गुफाओं में, प्राणी के हृदय रूपी गुफाओं में छोटा से छोटा यह आत्मा भी निहित है, विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे जंतु आ जाएगा, यानी कि कस्य के स्थान पे आपका जंतु सिर्फ आ जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या ख दिया गया कि विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपेति, यानी कि विद्वान लोग जो होते हैं वे किससे विमुक्त होकर के वो परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा के पास चले जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपेति। तो इसका जो उत्तर में आप इस प्रकार लिखेंगे कि विद्वान जो है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि विद्वान नाम और रूप को छोड़ करके, विमुक्त होकर के, नाम और रूप से विमुक्त होकर के परम पुरुष परमात्मा के पास चले जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। तो इसमें आप यही लिखेंगे कि विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपेति, विद्वान जो है अपना नाम और रूप को छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। प्रश्न संख्या ग है कि आप्त कामा ऋषयः केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, सांसारिक इच्छा को त्याग कर ऋषिगण किसके रास्ते पर चलकर सत्य को प्राप्त करते हैं। तो ऋषिगण किसके रास्ते पे चलकर जो है सत्य को प्राप्त करते हैं, तो इसका आप उत्तर में इस प्रकार लिखेंगे। तो प्रश्न संख्या गो का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे कि आप्त कामा ऋषिया सत्येन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, यानी कि ये सांसारिक इच्छा को त्याग कर ऋषिगण ये सत्य के रास्ते पर चलकर सत्य को प्राप्त करते हैं, यानी कि सत्येन पंथा यानी सत्य के मार्ग पर चल करके ये सत्य को प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर में इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न संख्या घ, इसमें दिया गया कि विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति, यानी कि विद्वान जो है कैसे पुरुष होते हैं, तो विद्वान जो है कैसे पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में आप लिखेंगे कि विद्वान परात् परम पुरुषम वेत्ति, ये जो विद्वान होते हैं ये महान पुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष जाने जाते हैं, वेत्ति मन जाने जाते हैं, है ना। तो विद्वान पुरुष कैसे जाने जाते हैं, तो विद्वान पुरुष महान और दिव्य पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार भी इसका उत्तर में लिख सकते हैं कि विद्वान परात् परम दिव्यम च पुरुषम वेत्ति, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये था दूसरा प्रश्न का उत्तर। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो तीसरा प्रश्न दिया गया है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है। इसमें दिया गया है कस्यापि हितम है, इसके अलावा अणोर अन्याना है, इसके अलावा दिया गया है जंतुर्न हिता है, हयप्त कामा है, उपेति है। तो ये सभी को हमें जो है संधि विच्छेद करना है। देखिए संधि करना एक अलग बात होता है कि जो संधि विच्छेद में रहता है तो उसको संधि करते हैं, एक करते हैं दोनों को, और यहाँ एक एक करके दिया गया है तो इसको हमें तोड़ तोड़ के लिखना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो चलिए सभी को करके बता देते हैं आप लोगों को। तो आप तीसरे प्रश्न का इस प्रकार संधि विच्छेद करेंगे। सर्वप्रथम दिया गया कस्यापि हितम है, तो इसका आप कस्य जोड़ अपि हितम बनाएंगे, कस्य धन अपि हितम बनाएंगे, यहाँ पे म में हलंत होगा। इसके अलावा जो है
अनोरणीयान है तो अनोरणीयान का आप बनाएंगे अनोह धन अनियान बनाएंगे, ठीक है, अनोह धन अनियान बनाएंगे। इस प्रकार ये इसका हो गया। इसके अलावा दिया गया है जंतुर्निहिता है तो जंतुर्निहिता का आप बनाएंगे कि जंतो धन निहिता। इसके अलावा हैप्त कामा है तो इसका बनाएंगे ही धन आप्त कामा। इसके अलावा उपेति है उपधन इति, उपधन एति हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको बना लेंगे। अब जो है आगे चौथा प्रश्न दिया गया है प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुत, यानी कि प्रकृति प्रत्यय बनाना है। तो प्रकृति प्रत्यय जो है इससे तो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे नहीं जाते, परंतु फिर भी आपको इसे सीखना है। तो जब हम ग्रामर सिखाएंगे आप लोगों को, व्याकरण सिखाएंगे, व्याकरण का एपिसोड आप लोगों को देंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें एक एक करके अच्छी तरीके से अनुवाद वगैरह जो भी है जितने भी सारी चीज़ें हैं हम धीरे धीरे सभी चीज़ें आपको सिखाएंगे, बशर्ते आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। सबसे पहले देख सकते हैं आप ही हितम दिया गया है, निहिता है, विमुक्ता है, विहा है और वितता है। तो इन सारे जितने भी चीज़ दिए गए हैं सभी का हम प्रकृति प्रत्यय आप लोगों को करके बता देते हैं। तो अब सर्वप्रथम अपिहितम दिया गया है, अपिहितम का आप जब बनाएंगे प्रकृति प्रत्यय तो इसका अपि धन ही धन कत बनेगा, ठीक है, कत प्रत्यय लगेगा। इसके अलावा जो है अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन हम सिखा देंगे तो आपको हर एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले निहिता दिया गया, इसका हो जाएगा नि उपसर्ग है, ही है और कत प्रत्यय है। इसके अलावा जो है विमुक्ता है, वि उपसर्ग है, मुच धातु है और कत प्रत्यय होगा इसमें। इसके अतिरिक्त जो है विहा है, इसमें जो है वि उपसर्ग है, हा और ल्यप प्रत्यय है। इसके अलावा वितता है, वि उपसर्ग होगा, त है और कत प्रत्यय। तो ये तीनों को आप इस प्रकार इन सभी को आप देख लेंगे, जो भी है सभी को अच्छी तरीके से लिख लेंगे। बाकी बात अभी तो समझ में उतनी अच्छी तरीके से नहीं आएगी, परंतु हम सारी चीज़ें आपको एक एक करके जब व्याकरण हम पढ़ाने लगेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से सिखा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो है आगे इसमें दिया गया पांचवा प्रश्न है समास विग्रहम कुरुत, यानी कि समास विग्रह करना है। जैसे कि अनिरतम दिया गया है, इसके अतिरिक्त जो है आदित्य वर्णम है, वीत शोका है, देवयाना है, नान्य है। तो सभी का हम समास विग्रह चलिए आप लोगों को करके बता देते हैं। तो आप जो है समास विग्रह इस प्रकार बनाएंगे। इसमें पहला जो दिया गया है अनिरतम है, अनिरतम का आप न रितम बनाएंगे, ठीक है, न रितम बनाएंगे, ये अनिरतम का बनेगा न रितम। इसके अलावा है आदित्य वर्णम, इसका आप बनाएंगे आदित्यस्य वर्णम, आदित्यस वर्णम बनाएंगे आप, ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। इसके अलावा वीत शोका है, वीता शोका यह, इसको आप बना लेंगे। इसके अलावा जो है यानी कि शौक रहित होता है, इसका अर्थ देवयान, देवयान का आप बनाएंगे देवस्य यान बनाएंगे। इसके अलावा है नान्य, तो न अन्य बनाएंगे, ये समास विग्रह इस प्रकार इसका होगा। तो हम व्याकरण जब पढ़ाएंगे उसमें आपको समास भी अच्छी तरीके से बताएंगे। तो इसमें फिलहाल इतना ही, आप जान लीजिए इसको। तो अब छठे प्रश्न में इस प्रकार आप देख सकते हैं दिया गया है प्रश्न रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो रिक्त स्थानानि पूर्यत यानी कि रिक्त स्थानों को भरें, खाली स्थान में जो है पूर्ति करना है रिक्त स्थान की। तो इसमें जैसा कि देख सकते हैं पूछा गया कि डैश दे दिया गया खाली स्थान सत्यस्यापि हितम मुखम। इसके अलावा डैश दिया है महतो मह्यान। तो आपको इसमें जैसे कि भरना है, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो श्लोक जब पढ़ा रहे थे उसमें दिया गया होगा कि हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। इसके अलावा आप पढ़ाए होंगे आपको अनुरण्यान महतो मह्यान। इसके अलावा सत्यमेव जयते नानिर्तम, है ना। तो इस प्रकार मैंने पढ़ाया था यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे। इसके अलावा हम पढ़ाए थे तमे विदित्वा इति मृत्युमेति। तो इस प्रकार हम सभी चीज़ों को पढ़ाए। तो चलिए हम भर के बता देते हैं आप लोगों को। तो आप रिक्त स्थान को इस प्रकार से भरेंगे, रिक्त स्थान को जो आप भरेंगे हिरणमयन पात्रेण, जो है हिरणमयन पात्रेण यहाँ पे भर देंगे खाली स्थान में। सत्यस्यापि हितम मुखम दिया गया था। इसके अलावा महतो मह्यान दिया गया था तो अनोरणीयान भर देंगे। इसके अलावा नानिर्तम दिया गया था तो सत्यमेव जयते भर देंगे। इसके अलावा यथा दिया गया था अस्यन्दमाना समुद्रे था तो आप नद्या भर देंगे यहाँ पे। इसके अलावा तमेव था और मृत्युमेति था तो विदित्वा इति आप यहाँ पे भर देंगे इस प्रकार। तो इसको आप भर लेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो सातवां प्रश्न है, इस पाठ का आखिरी प्रश्न है ये अधो निर्दिष्टान नाम पदा नाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, यानी कि अधो निर्दिष्ट जो निम्नलिखित दिए गए हैं ये पद हैं, इनको जो है अपने वाक्यों में स्ववाक्येषु अपने वाक्यों में प्रयोगम कुरुत प्रयोग करें। यानी कि निम्नलिखित पदों का जो है अपने वाक्यों में जो है प्रयोग करना है। जैसे सत्यम दिया गया, सत्यस्य है, गच्छन्ति है, विमुक्ता है और अन्य है। तो इन सभी को जो है अपने अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है, यानी कि वाक्य निर्माण करना है, वाक्य बनाना है इन सभी पदों का प्रयोग करते हुए। तो चलिए हम सभी को बना के बता देते हैं आप लोगों को। तो आप इसको इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे सत्यम दिया गया है तो सह सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है, इस प्रकार। अथवा आप सत्यम ये भी आप बना सकते हैं कि सदा सत्यम वद भी लिख सकते हैं कि सदा सत्य बोलो। सत्य से दिया गया है सत्य से पराजय न भवति, यानी सत्य की हार नहीं होती है। इसके अलावा गच्छन्ति है
तो छात्रा विद्यालयम गच्छति, छात्रगण विद्यालय जाते हैं, यहाँ पे गच्छन्ति होगा, है ना, यहाँ पे गच्छन्ति कर लेंगे। इसके अलावा विमुक्ता है। इसके अलावा इसमें और भी आप बना सकते हैं कि बालकः अत्र आगच्छन्ति या बालकाः क्रीडन्ति, है ना, इस प्रकार आप भी बना सकते हैं कुछ भी। विमुक्ता दिया गया है, सह दोष विमुक्ता अस्ति, वह दोष से विमुक्त है। इसके अलावा अन्य है तो सत्यम अनुचर अन्य पंथा नास्ति, तो ये भी बना सकते हैं आप इसको। तो इस प्रकार से आप इसका जो है वाक्य निर्माण आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने जो है इसका संपूर्ण श्लोक का हिंदी अर्थ करवा दिया था, और यहाँ पर मैंने ये प्रथमा पाठा का जितने भी प्रश्न था मौखिक से लेकर लिखित सभी का मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी कराने का प्रयास किया। इसमें जो भी कुछ भी त्रुटियाँ हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलेगा। 10वीं कक्षा के सारा एपिसोड हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 9वीं कक्षा, 8वीं, 7वीं, 6वीं जो भी कक्षा का आप चाहते हैं सभी मिल जाएगा। तो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी को बता दें, अपने भाई को, कोई भी हो भाई बहन, सभी को आप बता सकते हैं। यहाँ से संस्कृत की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं वे इस परिवार से जुड़ करके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।